अगर किसी भी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। And she cleared this exam in the very first attempt. I did not speak to her. In this small room, I am trying to build a big future, right? And I am working for that day. It boosts your confidence level. मुझे और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। In this small room, I am trying to build a big future. Hello aspirants, how are you all? I hope you would be doing good और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आपको पता होगा मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने दिन की शुरुआत जो है वो न्यूज़पेपर से करूँ, क्योंकि पहले मेरी न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो थोड़ा डिले हो जा रही थी, बट फाइनली नाउ इट इज़ ऑन ट्रैक। आज के न्यूज़पेपर में मोस्टली इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ ही थे, तो मैंने उसको स्किप करा और जो भी छोटे छोटे न्यूज़ थे उनको पढ़े और फिर एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दी। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे कुछ-कुछ, तो मैंने उन्हें टाइम लगा के अच्छे से पढ़ा। अभी मेरे को न्यूज़ पढ़ने में अप्रॉक्सिमेटली 45 टू 50 मिनट्स लगते हैं और यही पहले मेरे को बहुत टाइम लगता था न्यूज़ पढ़ने में। हाँ, कभी-कभी ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा और कम होता है, डिपेंड ऑन कि कितने ज़्यादा रिलेटिव आर्टिकल्स हैं पेपर में। बाकी आपको कितना टाइम लगता है लेट मी नो। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी-सी ब्रेक ली जिसमें मैंने ब्रेकफ़ास्ट करी और शावर लेके आ चुकी थी मैं। एंड देन आई सेट फॉर माई सेकंड स्टडी स्लॉट जिसमें मुझे सोसाइटी के लेक्चर्स कवर करनी थी। अभी जो मैं लेक्चर कर रही हूँ वो लेक्चर आधा मैंने पहले से ही कर रखी है, तो अभी 1 डेढ़ घंटे की लेक्चर बची हुई है। सो आई एम थिंकिंग कि पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करूँ। स्मृति मैम ने क्लास में हमारे साथ अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर की थी एंड आई वांट कि आप भी ये सुनो। I had such a good friends when I started this preparation, and there was this one friend with whom we did not have any hopes. जिसके मैं example आपको हर बार देती रहती हूँ. And when that friend of mine, she cleared this exam in the very first attempt, I did not speak to her. I know you will judge me on this, but I'm telling you the reality. She was calling me up. I saw her name in the list. I was frozen. I wanted to pick up the phone. I wanted to call her up. I wanted to congratulate her. I just couldn't do it. And it's been more than 10 years. I have still not been able to do it. Way forward. आपने ये डायलॉग तो सुनी ही होगी, अगर किसी भी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। अगर आपको वो चीज़ मिल गई देन वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो क्या पता गॉड ने आपके लिए कुछ और अच्छा बेस्ट सोच के रखा हो। सोसाइटी की क्लास के बाद मैंने एक शॉर्ट ब्रेक लिया और उसके बाद इकोनॉमिक्स की रिवीजन स्टार्ट करी। इकोनॉमिक्स की रिवीजन के बाद मैंने सोची है कि मैं आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करूँगी सो दैट जब मुझे मेंस लिखने का टाइम आए तो मैं उस टाइम तक एक अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होंगी कि मैं मेंस बस लिखूँ ही ना, मैं मेंस क्लियर भी कर लूँ और इंटरव्यू भी दूँ। और इन सब चीज़ों के लिए आपके पास एक एडिक्वेट नॉलेज और प्रैक्टिस चाहिए होगी। सो या आई एम वर्किंग फॉर इट एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट डे। यहाँ पे पढ़ाई करते-करते बीच में ही मेरी चाय आ चुकी थी और ऐसा कभी-कभी होता है, पर जब भी होता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि स्पेशली मुझे उठ के जाना नहीं पड़ा। और वैसे जब मैं ऐसे चाय नाश्ता के लिए एकदम से उठ के जाती हूँ बीच में ब्रेक लेके 5-10 मिनट की, तो वो ब्रेक कभी-कभी 20-25 मिनट की भी हो जाती है। एंड आई नो कि ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, माइट बी। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले इकोनॉमिक्स की मैं 2 बार और रिवीजन करना प्रेफ़र करूँगी। इट इज़ बिकॉज़ इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स तो मुझे क्लियर हो गए हैं, पर फिर भी वो फैक्चुअल पार्ट जो होता है ना, वो याद करने के लिए आपको बार-बार रिवाइज़ करना इम्पोर्टेंट है। जैसे-जैसे आपके नंबर ऑफ़ रिविज़न्स बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे आपके लिए वो सब्जेक्ट आसान होते रहता है और आपको बहुत कम टाइम लगता है उसे नेक्स्ट रिवीजन में रिवाइज़ करने के लिए। एंड ऑफ़ कोर्स इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल टू। इकोनॉमिक्स के रिवीजन के बाद मैंने थोड़ी-सी ब्रेक ली थी, क्योंकि मैं बैठे-बैठे थक चुकी थी। के बाद मैंने पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की रिवीजन स्टार्ट करी और ये रिवीजन मैं प्रिंटेड नोट से कर रही हूँ। चलो मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताती हूँ ऑप्शनल चूज़ करने की। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। मेरे को हमेशा से था कि पॉलिटिकल साइंस ही लेना है मुझे ऑप्शनल में, बट कहीं न कहीं वो थोड़ा कन्फ्यूज़न तो होता ही है ना कि कौन-सा सब्जेक्ट लूँ। क्योंकि बहुतों को मैंने ये भी कहते सुना था कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत लेंदी ऑप्शनल है और बहुत लोग इसे लेते हैं। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि जैसे-जैसे मैं रिवीजन कर रही हूँ वैसे-वैसे मुझे लग रहा है कि थैंक्स गॉड मैंने ये सब्जेक्ट लिया है। इट इज़ बिकॉज़ मैंने ये सब्जेक्ट पहले भी अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ी है और अभी जब मैं ये एज़ अ ऑप्शनल पढ़ रही हूँ तो मुझे और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।